Good morning, students of class 4th. It's your science subject, and today our topic is adaptations to environment. कल हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको लर्न किया होगा घर पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, एडाप्टेशंस हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ एडाप्टेशंस। एडाप्टेशंस एक ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट में खुद को सूट करते हैं। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडाप्टेशंस। अब हम देखेंगे नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। बोल रहे हैं कि एनिमल्स की, जानवरों की जो नेचुरल होम है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनिमल्स जिस जगह रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, हैबिटेट रहने की जगह। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। तो एनिमल्स को उस बेस पे, हैबिटेट की बेसिस पे एनिमल को ग्रुप में रखा है। ठीक है, पहले देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स लाइक हॉर्स, लायन एंड कैमल्स लिव इन ऑन लैंड्स। एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, घोड़ा, शेर, कैमल्स है ना, वो कहाँ रहते हैं? वो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से एनिमल्स हो गए? वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, देट्स एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Such animals have legs to move and lungs to breathe. ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या होते हैं, टांगे होते हैं और उनको फेफड़ा होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, they have well developed sense organ and nervous system in order to sense the change in their सराउंडिंग्स। बोल रहे हैं कि वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनकी सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, अच्छे से डेवलप होके होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मुझे कमेंट में आप लिखेंगे कि कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। एंड नर्वस सिस्टम, थोड़ा मैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नर्वस सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो काम हम करते हैं उस काम को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स, हमारी वॉकिंग, जब आप वॉक करते हैं, सारा चीज़ जो काम हम करते हैं वो कंट्रोल कौन करते हैं? नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में अगर नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिमिलरली एनिमल्स का भी ऐसा ही होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और उस नर्वस सिस्टम होने की वजह से वो जो एनिमल अपने सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उसको सेंस कर पाते हैं, उसको समझ सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट में लिखना है कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी पार्ट आता है, आप मुझे इसको कमेंट में लिखना। ठीक है, एनिमल्स लाइक स्नेक डोंट हैव लेग्स। एनिमल्स जैसे कि स्नेक, सांप है ना, उनको क्या होता है, उनको टांगे बिल्कुल नहीं होता है। दे हैव फ्लेट्स इन स्केल दैट हेल्प देम क्राउल। उनके बॉडी के ऊपर, स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों ने फ़िश देखा होगा, फ़िश के ऊपर जो बॉडी के ऊपर एक कवर होते हैं, हम उसको स्केल बोलते हैं या फ्लीट बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। उन सिमिलरली स्नेक का भी ऐसा ही होता है, उनकी बॉडी पे स्केल होता है या प्लेट्स होता है। वो क्या करते हैं, उसको रेंगने में मदद करते हैं। किसको? स्नेक को। याद रखना ये चीज़। एनिमल्स लाइक पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स। एनिमल जैसे कि पोलर बियर, बर्फानी भालू, या आर्टिक फॉक्स जो आर्टिक रीजन्स पे रहते हैं, फॉक्स, लोमड़ी, उनको क्या होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है उस रीजन में रहते हैं। ठीक है, दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म। उनकी बॉडी के ऊपर फर होता है, वो क्या करते हैं, उनको उस ठंड में उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। दे हैव फैट अंडर द स्किन टू बी यूज्ड एज फूड इन विंटर। क्या करते हैं, उनकी जो खाल, स्किन किसको बोलेंगे, खाल के नीचे चर्बी होते हैं, उस चर्बी को एज ए फूड वो इस्तेमाल करते हैं विंटर में।
ठीक है। Some animals like lizard and frog sleep for several months to protect themselves from the cold. कुछ और एनिमल जैसे कि लिजर्ड, छिपकली, फ्रॉग, मेंढक, वो क्या होता है, वो कुछ मंथ के लिए वो सो जाता है अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए। जो इस इन्वायरमेंट में जो ठंड है, उस इन्वायरमेंट से, उस ठंड से उस खुद को बचाने के लिए कुछ मंथ के लिए वो लोग सो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। हाइबरनेशन आप लोगों को याद रखना है। व्हाट इज़ हाइबरनेशन? ऐसे एनिमल्स जो खुद को ठंड से बचाने के लिए कुछ मंथ के लिए सो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें देखेंगे तो कब आता है वो ठंड, दिसंबर से लेके अप टू अप्रैल मार्च, है ना, अप्रैल तक आता है। तो उस मंथ में क्या हो जाता है, वो लोग उस ठंड से बचने के लिए सो जाता है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। द स्किन ऑफ द डिजर्ट एनिमल इज थिक एंड नॉट वेरी हैरी। अगर हम उस एनिमल की बात करेंगे जो डिजर्ट में रहते हैं, तो वो वहाँ पे कैसे मतलब अपने आप को बचाते हैं। उनकी बॉडी के जो स्किन होता है वो मतलब थिक होता है, मोटा होता है, और उनकी जो बॉडी पे बहुत कम हैरी मतलब कम बाल होता है। बिकॉज ऑफ देट वो क्या हो जाता है, उसमें ज़िंदा रह पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैमल का हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कैमल वहाँ पे कैसे ज़िंदा रहते हैं। डिज़र्ट में आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो उनका क्या होता है, उनका स्किन जो है मोटा होता है और उनकी बॉडी पे बहुत कम हेयर होता है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर सर्व, ठीक है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। ये क्या कहते हैं, जो रेज आता है सन से, जो गर्मी आता है, इस गर्मी से वो बच जाते हैं बिकॉज ऑफ थिक एंड लेस हेयर स्किन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे इमेज में भी आप लोगों को दिया है, ये हिरन है, ये क्या कर रहे हैं, ये भाग रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लेग। हमने पढ़ा कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको लेग होता है, वो मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। और जो स्नेक होता है उसकी जो स्किल की वजह से वो रेंग पाते हैं, ठीक है। और जो पोलर बियर होता है उनकी बॉडी पे फर होता है, बिकॉज ऑफ दिस दे आर सर्वड इन पोलर रीजन्स, है ना। वो क्या करते हैं, उस अपने बॉडी को, वो फर की वजह से उनकी बॉडी गर्म रहता है और वो ठंड से बच जाता है। और यहाँ पे कैमल बनाया है। कैमल का क्या होता है, उसकी मोटा स्किन होता है और इनकी जो बॉडी पे कम हेयर होता है, और इसकी वजह से वो उस हीट से, उस हाई टेम्परेचर से बच पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आप लोगों को क्या करना है, इनको अच्छे से घर पे 3-4 बार अच्छे से लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।